हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम सहगल है और आज हम बात करेंगे जो रशिया में अभी रिसेंट 2 दिन पहले ही एक तख्ता पलट करने की कोशिश करी गई और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को हटाने की कोशिश करी गई। इसी के बारे में इस वीडियो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और कमेंट भी जरूर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये बात करें तो ये उनकी ही एक शेडो आर्मी करने की कोशिश करी गई है, जो कि जिसका नाम है वैगनर ग्रुप। आपने बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में सुना ही होगा। पिछले साल से जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तब से इसका चर्चे बहुत ही ज्यादा पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जो कि रशिया में ऑपरेट करती है और इसका नाम है वैगनर ग्रुप, जो कि बोलते हैं बहुत ही रूथलेस और मर्सीलेस सोल्जर्स से भरा पड़ा है ये। और यही बहुत ही टाइम से ऑलमोस्ट मार्च 2022 से यही स्पीयर हेड कर रहे हैं पूरा यूक्रेन का कैंपेन। और जितनी भी अब तक मेजर बैटल्स हुई है, चाहे वो बाखमुत की हो या सोलेदार की, वो वैगनर ग्रुप ने ही जितवाई है रशिया को। और अगर इसकी बात करें तो ये हुआ कैसे, ये स्टार्ट हुआ था, ये नवंबर से भी पहले चल रहा था कि धीरे धीरे इसमें जो डिफेंस मिनिस्ट्री चाहती थी कि ये वैगनर ग्रुप जो कि शेडो आर्मी है, ये हमारे अंडर आ जाए, इनके सारे एसेट्स, इनके सारे सोल्जर्स मतलब हम कंट्रोल करें। और जो कि डिफेंस मिनिस्टर जो कि सर्जी शोइगु, जो कि काफी करीब है व्लादिमीर पुतिन के, और साथ ही में जो कि उनके चीफ ऑफ डिफेंस है वैलरी ग्रेशोव, उनका नाम बड़ा मुश्किल है। और वही वो दोनों चाहते थे कि ये हमारे अंडर आ जाए और हमारी ही बात माने, इनके जितने भी एसेट्स, प्लेन, वॉर प्लेन, कहीं भी। और ये खाली यहाँ पे नहीं, ये पूरी अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, जैसे कि सीरिया, लीबिया हो गया, सेंट्रल एशियन का, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में भी। तो वो चाहते थे कि इनके सारे एसेट्स और ये हमारी बात माने। लेकिन जो इनके मेन चीफ हैं इस समय वैगनर ग्रुप के, जो कि पुतिन के बहुत ही खास और स्पेशल, वो बोलते हैं उनके शेफ हैं बेसिकली, जो कि एक बिजनेसमैन थे पहले, फिर रेस्टोरां, और अब उन्होंने पुतिन को ने इनको इसका पूरा एक वैगनर ग्रुप का बॉस बना दिया था। और उनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। और वो एक फाइनेंसर हैं और इस समय वो वॉरलॉर्ड है, क्योंकि वो वैगनर ग्रुप के ऑफकोर्स बॉस हैं, इसलिए वही स्पीयरहेड कर रहे हैं पूरा कैंपेन। और ये बेसिकली नवंबर से स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने इंजाम लगाना शुरू कर दिया डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्टर पे खासकर, कि आप इन्हें हटाइए और ये आपको गलत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि यूक्रेन यूक्रेन ऐसी तरीके से प्रिपेयर था, आपने गलत कर दिया, जल्दी वॉर कर दी, आपने ढंग से सोल्जर्स नहीं भेजे, आपने यहाँ पोजीशन नहीं लगाई, जो कि वॉर की टैक्टिक्स गलत बता रहे थे। और साथ ही में फिर फरवरी में जब बहुत ही एक सॉलिडार जीते, वो जो बोलते थे कि वो मार्च के बाद, मार्च 22 के बाद सीधा फरवरी 2023 में जो इतनी बड़ी बैटल जीते, उसके बाद बोलते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री को इतना ज्यादा हो गया, उन्होंने 21 दिन दिए कि आप सारे के सारे हमारे अंडर आ जाने चाहिए, वो भी वॉर के बीचों बीच। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और उनके बाद बोलते हैं कि बहुत ही बड़ा फरवरी में एक मिसाइल अटैक करा था, जिसमें कि एक कैंप पे जाके लगी मिसाइल और उसमें कई सारे वैगनर ग्रुप के मर्सनरी मर गए थे। उसके बाद तो ये हीटअप होती चली गई मामला। और साथ ही में उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि वैगनर ग्रुप के चीफ ने और ज्यादा उस पर आरोप लगाया कि ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, ये इनको हटाओ, मैं नहीं। और ये उसके बाद उन्हें लगा कि ये सप्लाईज कट कर रहे हैं, एम्यूनेशन सप्लाईज, मुझ मेरे सोल्जर्स को स्टाफ कर रहा है और बिल्कुल भूखा रखा हुआ है, हमारे पास पूरी भी एम्यूनेशन और सप्लाईज नहीं पहुंची, लॉजिस्टिकल बिल्कुल हम कट ऑफ हैं बाकी यूक्रेन से या रशिया से, क्योंकि हमारे पास ना खाना पहुंच पा रहा है ना कुछ भी। और इसी में बात वो इतनी ज्यादा बढ़ती गई जब इन्होंने बाखमुत जूता, बाखमुत जो कि बिल्कुल एक लुहांस का बिल्कुल एक बॉर्डर एरिया है, उसको जब जीता, जो कि बोलते हैं ब्लडीएस्ट बैटल थी 21st सेंचुरी की अब तक की, वो भी वैगनर ग्रुप ही ने जीता था। और उसमें बोलते हैं कम से कम 25,000 से भी ज्यादा इनके सोल्जर मर गए थे, क्योंकि कुछ यूके की सैटेलाइट से फोटो मिलती है और ऊपर चलता है कि इतने सारे ग्रेव थे कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। और बोलते हैं कि असल में तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा होगा तभी। और उसके बाद इन्होंने अब 24 जून को इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने जो मेन पोजीशन थी यूक्रेन में, वो छोड़ के वो मार्च कर गए अंदर ही रशिया के, बिल्कुल मतलब वो ऑलमोस्ट सर्दर्न मिलिट्री हेडक्वार्टर्स उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, जो कि रोस्टोव ऑन डॉन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी। और वहां पे रशिया का सर्दर्न मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, जो कि वैगनर ग्रुप ने ले लिया था। और आते आते रशियन पूरी एयरफोर्स और आर्मी तक एक्टिव हो गई थी। उन्होंने यहाँ तक कि उनके 6 हेली वैगनर ग्रुप ने 6 हेलीकॉप्टर और कई सारे प्लेन, कई सारे ब्रिजेस सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे। लेकिन एंड मूवमेंट पे जाके ये डील, एक डील हुई, अंडर द टेबल हुई, क्या हुई पता नहीं, उसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। बस यही पता है कि अब उन पे कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगाएगी रशिया, और उन्हें बख्श दिया जाएगा जितने भी सोल्जर्स और जो चीफ थे वैगनर ग्रुप के। और वो
करवाई। सबसे खास बात है कि पुतिन के आयरन हैंड या आप बोल लो सबसे बेस्ट फ्रेंड ने वो थे बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको, और वो उन्होंने ये डील ब्रोकर करवाई। और जो कि पता नहीं क्या हुआ कि क्या, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन कोई भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर सारे एक्सपर्ट्स भी यही अंदाजा लगा रहे हैं कि जितने भी वैगनर के सोल्जर्स थे उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, वो अब सर्व नहीं कर पाएंगे, वो बेलारूस चले जाएंगे, उनको बेसिकली एग्जाइल कर दिया और उन पे कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। और जितना भी उनकी कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, कुछ वहां पे लैंड दे देंगे ताकि वो वहीं रहे, और साथ ही में जो चीफ है प्रिगोजिन वो भी वहीं पे ही रहेंगे। और ये बड़ी अजीब बात है कि पुतिन के मतलब जो कि 20 साल से भी ज्यादा हो गए उन्हें राज करते हुए रशिया पे, और उनको तो आग बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट हो गए, जियो पॉलिटिकल, वो सारे यही अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बेसिकली ऐसा हुआ होगा कि या तो ये पुतिन अंडर एस्टिमेट कर गए कि वैगनर ग्रुप की पावर की, क्योंकि वो इतने करीब हैं कि वो इतना सब कुछ इतना ज्यादा बड़े स्केल पे मार्च नहीं करेंगे पूरे मॉस्को तक कि मेरी बिल्कुल बैकयार्ड में आ जाएंगे, और यहाँ तक कि टैंक्स बुलवाने पड़ेंगे अपनी आर्मी से दूसरी एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को भिड़ना पड़ेगा। और दूसरा हो सकता है कि या उन्होंने सोचा कि या ये उन्हीं का ही तरीकी थी कि भाई थोड़ा सा पुश करा जाए, और डिफेंस मिनिस्ट्री से या तो वो इतना प्रेशर में थे इंटरनली, क्योंकि इंटरनल फ्यूड बहुत चल रहा है, क्योंकि जब से यूक्रेन वॉर हुई है वो तो अब हमें मानना ही पड़ेगा कि रशिया इन्हें रिलेटेबल मतलब पूरी तरीके से तैयार नहीं था यूक्रेन वॉर के लिए, लेकिन वो बस कूद पड़ा। और साथ ही में इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है सैंक्शंस के थ्रू या वैसे मिलिट्री कैपेबिलिटीज में, यहाँ तक कि इंटरनल फ्यूड बढ़ता जा रहा है। वहाँ के अलग अलग लीडर्स बार बार उन्हें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन ओलिगार्क्स, और यहाँ तक कि बहुत सारे करप्शन स्कैंडल भी बाहर आए हैं। तो इसी चीजों से ये चीजें बढ़ती जा रही है, और यही बोल रहे हैं कि ये क्या इनेबिलिटी है कि पुतिन अपनी कंट्री को हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी के बाद जो ये डील हुई और जो इस टाइम पे जो बिल्कुल हार्डली है 24 घंटे में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई भी ब्लड शेड नहीं हुआ, कोई भी खून नहीं टपका, फिर भी ये आर्म जो एक ये पूरी तरह की बैटल थी मॉस्को में ही वो बच गई एंड मूवमेंट पे। अभी तो जो वहाँ की सोशल मीडिया है वो सारे बोल रहे कि नहीं बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला सबकी, लेकिन क्या ये पुतिन अपनी पावर को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उनकी जो ग्रिप है पावर पे अपनी कंट्री में वो बहुत ही ज्यादा वीक हो रही है इस यूक्रेन वॉर के चक्कर में। और जो कि नुकसान है वो तो थ्रू द रूफ है, क्योंकि वो आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कि कितना हुआ। और अगर इस वैगनर ग्रुप की बात करें तो इनकी काफी इंटरेस्टिंग और कलरफुल स्टोरी है, क्योंकि 2014 से पहले जो वैगनर ग्रुप था वो खाली ऐसी छोटा मोटा ग्रुप था जिसमें हार्डली 250 सोल्जर्स थे। और बोलते हैं कि इसको एक आर्मी रशियन आर्मी के वेटरन जो कि चेचन वॉर में बहुत फेमस हीरो थे दिमित्री उटकिन उन्होंने बनवाया था, लेकिन एकदम ही उसको चेंज कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। वहां पे ये येवगेनी प्रिगोजिन आ गए, जो कि आपको मैंने जैसे कि बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये एक बहुत ही वेल्दी शेफ रेस्टोरेंट बिजनेसमैन थे जो कि पुतिन के बहुत खास थे। यहाँ तक कि इन्होंने कई बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम पे जब वो वहां पे विजिट करने गए और बड़े बड़े लीडर्स यहाँ की यूएस के प्रेसिडेंट और भी कई सारे अलग अलग सेंट्रल एशियन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के टाइम पे भी वहां थे, उन्होंने उनको खाना खिलाया था। और वही वो बॉस बन गए इसके। और उसके बाद जब 2014 में उन्होंने क्राइमिया एनेक्स करने की कोशिश एनेक्स करा, तब उन्होंने बोल रहे वैगनर ग्रुप इतनी बुरी तरीके से एक्टिव हुआ कि उसके बाद वो अब तक एक्टिव ही है। और अगर यहाँ तक की बात करें इस टाइम पे उसमें बोलते हैं कि 50,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं, और इनका जो रिक्रूटमेंट का तरीका है वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है, क्योंकि या तो वो हार्ड एंड क्रिमिनल्स को उठाते हैं जो कि प्रिजन्स में होते हैं और उन पे बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, या फिर वो एलिट जो कि सोल्जर्स हैं रशिया के वो वहां से ट्रेंड होके आते हैं। तो मतलब आप समझ लो कि बिल्कुल ही रूथलेस और मर्सीलेस तरीके से वो जो उनकी हार्ड एंड मेथोडोलॉजी है उससे वो फाइट कर रहे हैं, तभी यूक्रेन को इतनी टक्कर मिल रही है अभी तक। और जो बात करें अगर इसकी जो पैसा, क्योंकि प्राइवेट मिलिट्री कंपनी अलाउड नहीं है रशिया में, तो इनको बेसिकली रशियन स्टेट को एक प्लाउजेबल डिनाइबिलिटी मिल जाती है। इसका मतलब है कि वो अपनी अपने आप को बिना इन्वॉल्व करे वो कई अलग अलग कंट्रीज में सारे मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, और ना कि उनका नाम भी नहीं आता। ये सबसे ही अलग बात है, क्योंकि ये प्राइवेट मिलिट्री अलाउड नहीं है। उन्होंने बस वहाँ की रशियन स्टेट मीडिया बोलती है कि ये तो एक पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर सेंट पीटर्सबर्ग में। और यहाँ तक कि इनके जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, वो सब ज्यादातर रशियन आर्मी के ही हैं, वहीं पे उनका हेडक्वार्टर्स भी वहीं पे ही है सेंट पीटर्सबर्ग में।
और साथ में अगर बात करें तो इनको प्रेसिडेंशियल पासपोर्ट्स मिलते हैं ताकि ये कहीं भी ट्रैवल कर सके, और सारे एसेट, यहाँ तक कि अगर इनके कारनामों की बात करें तो बहुत ही फेमस है, क्योंकि सीरिया में इन्होंने बहुत सारी, जितने भी ये लैंड डिस्प्यूटेड कंट्रीज होती है जहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, या वहाँ पे ये तैनात रहते हैं हमेशा, और उनकी माइंस, क्योंकि इनको पैसा ही बहुत कमाना है और ये बहुत रशिया को बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमा के देती है, यहाँ तक कि अलग अलग जो माइंस होती है ये बोलती है कि हम आपकी कंट्री को प्रोटेक्शन देंगे सिविल वॉर से, ताकि आपकी कंट्री में सिविल वॉर ना हो पाए, लेकिन उसके बदले में जितनी भी वहां पे फेमस डायमंड की, गोल्ड की माइन, प्रीशियस मेटल्स की माइंस होगी, वो सब हम रखेंगे, और उससे जितना भी रिवेन्यू आएगा, रिवेन्यू जनरेट होगा, वो सब हमारा। और यही इन्होंने करा है, ताकि सीरिया में इनके पास ऑयल वेल्स थे, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सीरिया, इराक, लीबिया तक यहाँ पे खलीफा हफ्तार को इन्होंने ही बचा के रखा था, क्योंकि वहां पे वैगनर ग्रुप के, यहाँ तक कि माली में इन्होंने, बोलते हैं कि अपने वहां के प्रेसिडेंट को बचाने के लिए इन्होंने 300, एक ही दिन में 300 एग्जीक्यूशन कर दिए थे, मतलब उनको मार दिया था, क्योंकि उनके पास, इनको बहुत ही जबरदस्त वहां पे माली में जो कि प्रेशियस मेटल्स की माइन है वहां पे कई सारी, वो सब इन्हें मिल रही थी, और जितने भी वहां के उनकी कंट्री के एसेट्स थे वो सब इनको मिल जाते थे, और ये बदले में प्रेसिडेंट को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे देते थे। और यही नहीं, इन्होंने लिबिया तक में ऐसा करा है, अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में, तो इनके चर्चे बहुत ही पूरी तरीके से हर जगह है। और यही इनकी बात है कि ये इतना ज्यादा, और रशिया अंदर ही अंदर सारे काम तो कर देता है, लेकिन बोलता है कि हमारी तो कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी, मतलब बिल्कुल एकदम क्लीन पेपर की तरह, क्योंकि सामने तो कुछ करता नहीं था, लेकिन पीछे से वो इन सबको ऑर्डर देता था। और वही दिक्कत हो रही थी अब डिफेंस मिनिस्ट्री को, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री थे अभी सर्गी सोरगोव, कि उनको चाहते थे कि ये सब इनके जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी इनके रिसोर्सेज हैं, मैन है, वो सारे हमारे अंडर आ जाए पूरी तरीके से, क्योंकि अभी भी ये आउटसाइड ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री काम करती थी। मानते तो सारे पुतिन की बात थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया कि इतना सब कुछ हो गया, और अभी भी जो डिफेंस मिनिस्टर है या चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, डिफेंस स्टाफ है, वो अभी तक हटे नहीं है। तो यही वो देखने वाली बात है। और अगर इंडिया की बात करें, इसमें इंडिया कहाँ खड़ा होता है, तो इंडिया बहुत ही क्लोज सिचुएशन में है, क्योंकि अगर कुछ भी इधर उधर हुआ, कहीं कूच हो गया, तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सब मझधार में अटक जाएंगे। और साथ ही में बोलते हैं कि अभी इस टाइम पे जो कि मॉस्को में हमारी इंडियन एम्बेसी है, वो वेट एंड वॉच पे, क्योंकि अभी भी हाई अलर्ट पे है पूरा मॉस्को, कि कभी भी कुछ और ना हो जाए, कहीं और सोल्जर्स ना आ जाए, इसीलिए। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि इतने जो 24 घंटों में जो भी हुआ रशिया में, और वैगनर ग्रुप की हिस्ट्री, और इसके बाद और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें चैनल को, कमेंट करके बताएं, और कोई अगर आपका सजेशन हो, और पहली बार आया चैनल को तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।